बात नहीं है जब अमेठी इतनी ऊसर थी कि यहाँ ब्याह के गीत कम ही सुनाई पड़ते थे। अमेठी के लड़के अपनी जोरू जमीन छोड़कर रोजगार की तलाश में परदेश निकल जाते और जब लौटते तो कलेजे में दमा और कंधे पर कर्ज की कांवर लेकर। तब तक इधर उनकी जमीन साहूकारों के बही खातों में गुम हो चुकी होती। हर शाम खाली पेट और सूनी आंखें लिए अमेठी सो जाती सुबह के इंतजार में, अपने सूरज के इंतजार में। आखिर एक दिन वो सुबह आई, वो सूरज आया, राजीव गांधी आए। राजीव आए तो अमेठी के गली कूचों के रास्ते सीधे अमेठी के दिल में उतर गए, वहां के लोगों का हाल चाल सुख दुख पूछने। अमेठी ने फटी पुरानी चिंदियों पर अपना दर्द लिखकर राजीव को सौंप दिया। इन चिंदियों को जोड़कर ही अमेठी के विकास का नक्शा बना और इस नक्शे को असलियत में बदलने के लिए राजीव ने अपने दिन रात एक कर दिए। राजीव की रफ्तार अमेठी की तरक्की की रफ्तार बन गई। अमेठी की धूल में अमेठी की खुशहाली का इतिहास लिखा जाने लगा।
राजीव आए तो सोनिया आई। सोनिया आई तो सचल अस्पताल आए। आंखों में नूर आया, चेहरे पर रौनक आई। प्रौढ़ शिक्षा आई, आंगनबाड़ी आई, सिलाई बुनाई की मशीनें आई, दुल्हनों के घूंघट खुले और अमेठी की मां, बहनें और बेटियां अपना भविष्य अपने हाथों से बुनने लगी। इंदिरा का लाल और बहू रानी अमेठी के राजीव भैया और सोनिया भाभी बन गए। जी, उसके बाद संस्था की तरफ से राजीव गांधी जी ने एक शिलान्यास किया है बिल्डिंग का, तो उसी में हम लोगों को काम मिलेगा। जी, राजीव गांधी के लिए तो हम लोग जितना भी हो सकेगा उतना करेंगे अपनी तरफ से। तो तन मन धन की जी इसे तो बनाएंगे, इसीलिए तो हम लोग सीख रहे हैं। बेकार बैठे थे, एक काम ही हो गया, घर बैठे तो हम पैसा कमा सकते हैं। कौन सा रिश्ता था जिसकी कशिश से राजीव ने भारत के हजारों जिलों को छोड़कर अमेठी को ही अपनाया? वो कौन सा वायदा था? किसका वायदा था? बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, पिछले साल में हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हुआ। बहुत पुराने वायदे थे, खासकर सलोन और तिलोई में जनता को आगे बढ़ाने। संजय के नहीं, उसके पहले इंदिरा जी के नहीं, बल्कि उससे भी पहले मेरे पिता फिरोज गांधी जी के वायदे थे। और तब से लेके आज तक जो काम हो रहा है, एक तरह से उनके वायदे पूरे करने पर हो रहा है। साल हुए, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे याद है चुनाव के दौरान जब मैंने दौरा किया था तो सड़कों की हालत क्या थी। मुझे याद है जीप सड़क से उतार के खेत में ज्यादा अच्छी चलती थी, बल्कि सड़क पे गड्ढे होते थे, खेत पे चल पाती थी। आज वो हालात नहीं। चुनाव के एकदम बाद क्या मांगे थी हमारी? मिट्टी की तेल नहीं मिल रही थी, डीजल नहीं मिल रहा था, गेहूं में मिट्टी थी, चावल में मिट्टी थी, चीनी गंदी आ रही थी और ऐसी कितनी चीजें थी। लेकिन आज इनके बारे में हम नहीं सुनते। क्या असली तरक्की ये नहीं? क्योंकि तरक्की का पहला कदम तो अपना पेट भरना ही होता है। अगर राशन नहीं मिलता है तो फिर कोई स्कूल की जरूरत नहीं होगी, कोई सड़क की जरूरत नहीं होगी, कोई पुल की जरूरत नहीं होगी। पहले तो राशन की जरूरत होगी। लेकिन आज वो समस्या हमारे सामने नहीं। आज हर
खाली राशन नहीं मिल रहा है, सड़क भी बन रही है, पुल भी बन रहे हैं, स्कूल भी लग रहे हैं, पानी भी आ रहा है, खाद भी मिल रही है, किसानों को लोन भी मिल रहा है बैंक से जिसमें वो खाद और बीज ले सके। कैसे हुआ कि 4 साल में पूर्वी उत्तर प्रदेश की गेहूं की पैदावार 2.5 गुना बढ़ गई? कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने खाद पहुंचाई, कांग्रेस की सरकार बीज पहुंचाया, पानी पहुंचाया और बैंकों ने कांग्रेस के सरकार के इशारे पर किसानों को मदद करी बीज लेने में, खाद लेने में। इसीलिए तो पैदावार बढ़ती है और जब पैदावार बढ़ती है तो तरक्की किसकी होती, फायदा किसे पहुंचता है? हमारी जनता को 80% जनता हमारे किसान है, खेत में काम करते हैं, उन्हें फायदा मिलता है। और ये हुआ क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने काम किया। यह काम चलते रहना चाहिए अमेठी के भविष्य के लिए। राजीव के खुलवाए गए स्कूलों में अमेठी का जो भविष्य आज शिक्षा पा रहा है, कल जब वो जवान होगा तो राजीव के लगवाए गए कारखानों में काम पाएगा, खेतों और दुकानों में काम पाएगा। अमेठी की आंखों में अब सपने ही नहीं, उन सपनों के पूरे होने का भरोसा भी है। राजीव का पसीना अब मुरझाई हुई अमेठी की प्यास बुझा रहा है। अमेठी के ऊसर चेहरे पर अब हरियाली की मुस्कुराहट है। सालों में ही अमेठी का पुनर्जन्म हो गया। नहरें, नलकूप, पानी, बिजली, खाद, बीज, सड़कें, अस्पताल, पुल, कारखाने, आज अमेठी में सब कुछ है। इसीलिए अमेठी के लड़के भी अब परदेश में नहीं, अमेठी में हैं। राजीव की वजह से अमेठी का सुहाग लौटा, अमेठी की दुल्हनों का सुहाग लौटा। अमेठी राजीव की है, मगर राजीव अब सिर्फ अमेठी के ही नहीं, सारे भारत, सारी दुनिया के हैं।